नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्य लक्ष्य है एनसीईआरटी जैसी पुस्तकों को आसानी से समझना। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास अध्ययन करने से पहले हमें मुगल साम्राज्य के इतिहास को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। तो मुगल साम्राज्य का पतन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो टाइमलाइन हम यहाँ पर नोट किए हैं। 1526 से लेकर 1857 के बीच की टाइमलाइन है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, दोनों के बीच में युद्ध हुआ पानीपत में, और इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत हरियाणा में 1530 से 40 के बीच में बाबर के पुत्र हुमायूं का शासन का पहला चरण है। 1540 से 55 के बीच शेरशाह जो कि हुमायूं को हराकर शासन करते हैं, और हुमायूं जो है वो सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। हुमायूं पुनः कमबैक करते हैं और 1555 से 56 के बीच शासन करते हैं। हुमायूं के पुत्र हुए अकबर, और उनका शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 के बीच में है। 1605 से 1627 के बीच में जहांगीर का शासनकाल आता है। 1628 से 1658 के बीच शाहजहां का शासनकाल है। 1658 से 1707 के बीच औरंगजेब का शासनकाल है। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण होता है। नादिर शाह जो कि ईरान के हैं और दिल्ली को लूट कर ले जाते हैं। इसी दरम्यान वो दिल्ली का कोहिनूर हीरा लेकर जाते हैं। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है, जिसमें मराठा की बुरी तरीके से हार हो जाती है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देकर रंगून यानी कि आज का यांगोन म्यांमार भेज देते हैं।